जब आदमी पानी पी रहा था तो उसने एक अजीब बात देखी। उसकी नाखून तेजी से काले हो रहे थे। वर्षों के चिकित्सा अनुभव से पता चला कि यह हृदय और फेफड़ों की अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी का लक्षण है। हालांकि वह समझ पाता कि यह क्या है, तभी विमान के केबिन में सभी मिनरल वाटर की बोतलें एक साथ विकृत होने लगी। जब आदमी को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है तो एयर होस्टेस अचानक अपनी कुर्सी पर बैठ गई और सभी यात्रियों से तुरंत सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज आवाज के साथ ही तोड़ने लगी। यात्रियों को अचानक से ठंडक महसूस हुई। असल में विमान अव्यवस्थित वायुमंडल की परत में प्रवेश कर चुका था। इसके ठीक अगले क्षण जो यात्री सीट बेल्ट नहीं बांध पाए थे वे जबरदस्त वायु प्रवाह से तुरंत ऊपर की ओर खिंच गए। खंदाव इमू के यात्री पूरी तरह से डर गए, लेकिन बचने के लिए उन्होंने मजबूती से हैंडल पकड़ा। जब सबको लगा कि यह बड़ा संकट आने वाला है तो अचानक जोरदार झटके के बाद केबिन का दबाव चमत्कारिक रूप से सामान्य हो गया। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, एयर होस्टेस ने देखा कि एक आदमी अचानक सांस नहीं ले पा रहा है। डरकर उसने तुरंत अनाउंसमेंट करके मदद मांगी। बड़ा शख्स सुनते ही तुरंत आया, लेकिन फिर भी वह देर कर चुका था। आदमी थोड़ी देर तड़पने के बाद जल्दी ही नहीं रहा। दोंगजिन वे केवल शव को अस्थायी रूप से दूसरे स्तर के बिजनेस क्लास में रखने के लिए भेज सकते थे। हालांकि भयावह चीजें भी इसके साथ हो गई। महिला विमान में केवल उबन से टीवी देखना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल हैरानी हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर मोड़ा सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। उसे लगा शायद उसने गलत देखा होगा, इसलिए उसने इस बारे में अपने पति से कोई बात नहीं की। फिर भी अजीब घटनाएं इसी समय से शुरू हो गईं, क्योंकि विमान पर अभी एक यात्री की मृत्यु हुई थी। दूसरी मंजिल का बिजनेस क्लास खाली हो गया था, जहां कोई भी रहने को तैयार नहीं था। तभी एक साहसी आदमी चुपके से सबकी नजरों से बचते हुए लॉकर में घुस गया, जहां शव रखा था। असल में जब क्रू ने अभी शव को रखा था तो आदमी ने गलती से मृतक के हाथ में पहनी हुई एक घड़ी देखी।而他这次来就是要把金表给偷偷拿走，可能是过于闷热，乘客的皮肤已经出现了溃烂，但在拿走自己的战力。समाप्त करने के बाद आदमी तुरंत नहीं गया, बल्कि घर से मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगा और अपने दोस्तों को अपनी जीत दिखाने लगा। ये कहकर कि वह इस सोने की घड़ी का नवीनीकरण करके बेच देगा। पर अभी आदमी को खुशी मनाते 2 सेकंड भी नहीं हुए थे, ईश्वर ने अचानक अपना सिर घुमा लिया और जब उसने कंबल हटाया तब 前恐怖的一幕顿时救下了他，发出了凄厉的叫声。而与此同时，机舱里的空姐小美也遇到了诡异的事情。她竟发现一架战斗机出现在老舷窗外，而驾驶舱里的信号也开始诡异的越来越差，最后甚至完全失去了和他太的练习。然而更可怕的是，就当小美再次来到2层的商务舱时，竟然发现那具尸体已经消失不见了。इस दृश्य ने उन्हें इतना डरा दिया कि उनके शरीर में सिरहन दौड़ गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी कप्तान को दी। कप्तान ने सुनकर कहा कि छोटू मेरे को तुरंत लाश खोजने को कहा, अन्यथा विमान के उतरते ही उन्हें और सबको एयरलाइन कंपनी द्वारा तुरंत निकाल दिया जाएगा। फिर भी जब तक छोटू में शुरू